नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और साल का पहला खुशखबरी आपको विकास आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर से मिल रहा है, क्योंकि वही एडीओ का पोस्ट लेके आया है और 200 पोस्ट लेके आया है। 200 पोस्ट लेकर के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, है ना, एडीओ लेवल 6 का जॉब होगा, 2400 ग्रेड पे होगा और 200 पोस्ट, जिसमें से 193 फ्रेश वैकेंसी है और बैकलॉग लगभग 2+5 7 वैकेंसी बैकलॉग है। तो वर्तमान में 193 एकदम फ्रेश वैकेंसी है। कुछ समय पहले मैं वीडियो में बताया था कि 200 से 250 पोस्ट एडीओ का आने वाला है और उसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद 16 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। ये जो आता है डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर आप जो है जनपद में जो जनपद होता है ना, उसमें आपको पोस्टिंग दिया जाता है और इसके अंदर 6 से 7 गांव के विकास की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। वहाँ की जितनी योजना होती है उसको जो है योजना लोगों को क्रियान्वयन करने का काम आपका होता है। हम देख सकते हैं कि मार्च फरवरी में पत्राचार हुआ था व्यापम और शासन के द्वारा, है ना, और इस वैकेंसी का इंतजार बहुत समय से हम सब युवा लोग कर रहे थे भाई। और वर्तमान में देख सकते हैं कि साल का पहला वैकेंसी 16 जनवरी 2025 में साल का पहला वैकेंसी एडीओ के रूप में आया है। तो अब इस पद का तो सिलेक्शन आप लोग को लेना ही लेना है। तो मैं इसको और डिटेल कर देता हूँ। इस पोस्ट का नाम एडीओ है, सहायक विस्तार विकास अधिकारी। ऑनलाइन आवेदन, है ना, स्थानीय निवासी ही कर सकते हैं। और किसके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा भैया? सीजी व्यापम। व्यापम, है ना, हमारी स्टेट में तो भाई स्टेट एसएससी तो है नहीं, दूसरे स्टेट में जो स्टेट एसएससी कराता है, ठीक है, हमारे यहाँ व्यापम करवाते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा, इस जो पोस्ट की वैकेंसी का जो वो लेवल होगा, मतलब सैलरी 2400 ग्रेड पे। आजकल ग्रेड पे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेवल वाला आ गया है। तो लेवल 6 का जॉब है। मैं बता देता हूँ ये किसके किसके बराबर का जॉब है। पटवारी का ग्रेड पे सेम है, ठीक है, पटवारी का ग्रेड पे सेम है। कुछ समय पहले मैंने आपको अमीन पटवारी के बारे में बताया था, अमीन, तो अमीन का भी ग्रेड पे सेम है। आरआई होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पे लेवल 7 आता है, आई थिंक सो, है ना। तो पे लेवल 6 तक का जॉब जो है अपने को एडीओ के द्वारा मिलने वाला है। इसका तनख्वाह कितना होगा? इसका तनख्वाह दोस्तों 35,000 से 40,000 के बीच में आपको तनख्वाह मिलने वाला है। 35,000 से 40,000 के बीच में तनख्वाह मिलेगा, जिससे आप अपनी आजीविका और घर का लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं। कुल वैकेंसी हमने बताया कि 200 वैकेंसी है। अब देख लेते हैं वर्गवार कितना आया है। पहला है 193 फ्रेश वैकेंसी में आप लोग को बताया और 7 जो है वो बैकलॉग है। यूआर कैटेगरी के लिए भाई 81 वैकेंसी है। अभी कुछ समय पहले हॉस्टल वार्डन में आप लोगों ने देखा 300 वैकेंसी लगभग थी हॉस्टल वार्डन की, ठीक है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 100 था, लगभग 100-150 वैकेंसी थी। उसके बाद अपने जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 23, एसटी कैटेगरी 62, 62 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27। तो ये मिला करके अपना लगभग 193 होता है। और देखो भाई स्थानीय महिलाएं, देखो यार तुम लोगों के लिए यार खास तौर पे रिजर्वेशन है। यहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन देते हैं ना महिलाओं को, आई आप लोगों के लिए किस्मत बदलने की बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि आप लोग के लिए लगभग ये देखो पोस्ट है ना, 24 + 6 30 हो गया, 30 और ये 18 और 8 कितना हो गया 26, लगभग यहीं पे 50-60 पोस्ट तो आप लोग के लिए यार स्पेसिफिक, जिसमें सिर्फ गर्ल्स बनेंगी, है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लड़कियां हैं वो एडीओ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी ठीक ठाक पोस्ट है। कुल मिला के अगर फ्रेश वैकेंसी की बात करें हमारे पास लड़कों के लिए, तो लगभग 150 वैकेंसी बचता है दोस्तों, जिसमें आप लोग को मेहनत करना है ना, आप सभी को मेहनत करना है। कुछ समय पहले इसी वीडियो में, इसी चैनल में मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें डिटेल सिलेबस, टॉपर का लिस्ट, क्योंकि व्यापम का एग्जाम पहले कितना होता था, 150 मार्क्स का होता था। अभी क्या हो रहा है, 100 मार्क्स। 150 मार्क्स में टॉपर का कितना मार्क्स आया था भाई? 113-15 के बीच में आया था, ठीक है ना, 113-15 तक टॉप 10 के लिस्ट में नाम थे। तो आप समझ लीजिए लगभग आपको 65 से 70% मार्क्स लाना है सिलेक्शन के लिए और टॉप 10 में सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफी बढ़ गए। आप सभी लोगों ने देखा है कि हॉस्टल वार्डन में कंपटीशन किस लेवल में, लगभग 65 से ऊपर जिन लोग का है लगभग उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप उस माइंडसेट बना करके पढ़ाई करिए। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी इस वीडियो में आपको सिलेबस भी मैं बता दूंगा, सिलेबस भी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आप इस वीडियो में बने रहे। विज्ञापित पदों के विस्तृत विज्ञापन
ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अर्हताएं, आयु सीमा, निर्देश परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, समय, केंद्र, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी किसके द्वारा जारी किया जाएगा? व्यापम के द्वारा। ठीक है, अमर संगवारी व्यापम के द्वारा। ठीक है भाई। दूसरा, विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, 200 से 300 कर दो ना भाई, बिल्कुल परिवर्तनीय हो, कम नहीं करना है, कम करने से युवा रोष में आ जाएंगे। 300 बढ़ा दो, अच्छी बात है। संख्या विभाग की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी। क्लियर है? अगर छत्तीसगढ़ में ज्यादा विकास करना है तो 200 से 300 वैकेंसी हो जाएगा, और नॉर्मल करना है तो यही रहेगा। ठीक है, पदों की संख्या कम अधिक करने के लिए जो ये विकास आयुक्त का ऑफिस है जिम्मेदार है। ऑनलाइन आवेदन जो है और लिखित परीक्षा किसके द्वारा कराया जाएगा? व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। व्यापम का सिलेबस भी मैं लगभग आप लोग को पता है, फिर भी मैं डिटेल करने वाला हूँ। बाकी चीजें जो है, एक चीज ध्यान रख लो, अगर ये पेपर सिर्फ 6 महीने का है, जून में इसका एग्जाम है, अभी एग्जाम डेट आया था ना, अभी एग्जाम डेट आया था, ये बता देता हूँ, एग्जाम डेट बहुत क्लियर है। इसमें 15 नंबर में देखो, विकास आयुक्त सहायक विस्तार, सॉरी सहायक विकास विस्तार अधिकारी, 15 जून 2025। भाई दोस्तों, अभी चल रहा है जनवरी, 16 तारीख चल रहा है, कितना दिन बचा खुद गिन लो, 5 महीना। 5 महीना आपके पास टाइम है। 5 महीने में ये सिलेबस, मैं सिलेबस देख लो, ये सिलेबस है 5 प्रकार के। 5 महीने में ये सिलेबस आप लोग को खत्म करना है, और उसके साथ साथ अगले 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 3 से 4 महीने में पोस्टिंग मिल जाएगा। क्योंकि हॉस्टल वार्डन ने आप सभी ने देखा है कि भाई जबरदस्त तरीके से 6 महीने में रिजल्ट भी निकाल दिया और उसमें पोस्टिंग भी मिल गया। तो नौकरी पाना है दोस्तों, तो समझ लो कि सिर्फ 1 साल का मेहनत है। जनवरी में मेहनत, ठीक है, और अगले दिसंबर, मतलब इसी दिसंबर में 2025 में हाथ में नौकरी। अब फैसला आप लोग के ऊपर है ना। ये 5 प्रकार के सिलेबस की मैं चर्चा पहले ही वीडियो में कर चुका हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ऑलरेडी मैं इन चीजों को बताया हूं। सामान्य ज्ञान 30 अंक, 30 नंबर, सॉरी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भारत का संविधान, छत्तीसगढ़ का वो नॉलेज, इतिहास, संगीत, नृत्य, जनजाति, है ना, डिटेल में बताया हूँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। आजीविका है, ये आजीविका के 7 यूनिट पढ़ लेंगे। पंचायती राज है, पंचायती राज चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, उसको देखिए, समझिए, पढ़िए, है ना। उसके अलावा क्या है, ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजना, 30 अंक, 30 नंबर। ठीक है, आज इसमें क्या कहेगा, जितनी भी योजना चल रही वो सभी चीजें आ जाएंगी। हिंदी आने वाला है ना, हिंदी स्पेसिफिक जो पीएससी के लिए पढ़ते हैं, अलग से किताब लेके पढ़ा जा सकता है, हिंदी काफी अच्छा वेटेज रखता है। उसके अलावा ये इंग्लिश मीडियम में तो कुल 150 प्लस 150 क्वेश्चन आते थे, अभी क्या हो रहा है 120 मिनट, है ना, और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। तो इस प्रकार से डिटेल हो चुका है। मैं आपको एक चीज और ये देखिए, ये हमारा चैनल है ना, ये A1 नौकरी चैनल है ना। ये दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट भी मिले। दूसरा चीज, ये देखिए एडीओ का ऑलरेडी जो है ये सिलेबस, चयन प्रक्रिया, वेतन, ये सारी चीजें डली हुई है, जिसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो इसमें लगभग 2500 लोगों ने देखा भी है। इस वीडियो का लिंक ऑलरेडी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरे सिलेबस को ब्रीफ किया है। ठीक है, उसके उसके साथ साथ मैं यहाँ भी आप लोग को सिलेबस बताते हूँ, ये आप लोग को व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए।